ये जो किरदार हैं, अवेयर हैं और जिनको समाज खलीहर कह रहा है, ये सरकारी राजस्व विभाग से अधिकारी आया गांव में कि ज़मीन का एक बार दिखाइए हमको, दोबारा एक बार देखना है। तो यही दिखाते थे। तो ये बताते थे कि ये इनका खेत है, यहाँ इनके आपस का थोड़ा विवाद चल रहा है, इनकी मेड़ पतली होती जा रही है अंदर की ओर, और ये वाली इतनी आपकी सरकारी ज़मीन है, इसको यहाँ से यहाँ नपवा लीजिएगा, इधर से छोटी पड़ रही है थोड़ा, इसमें भी आपको चेक करवाना पड़ेगा। ये जो है ये जीएस लैंड है। बोले अच्छा अच्छा। फिर घुमाया, बोले यहाँ भी एक जीएस लैंड है। तो अधिकारी को लगा यार हम भी बहुत पढ़ाई की है, जीएस लैंड क्या। फिर तीसरी बार रुका नहीं गया, बोले कि जीएस लैंड मतलब। बोले भाई आप काहे के अधिकारी, ग्राम सेवा का लैंड भाई ग्राम समाज का लैंड, ग्राम सभा, हाँ ग्राम सभा का लैंड है। तो उसका कोडवर्ड है कि एक लैंग्वेज बना लिया है अपने, जो अधिकारियों को नहीं मालूम। तो ये और वो हो सकता है जो इस अधिकारी को अब मालूम हो गया होगा, हाँ अब अगला आएगा उसको मालूम नहीं होगा शायद, पर ये दूसरी जगह ले जाएगा इसको। जीएस का बताओ। नजूल और जीएस, नजूल बोलते हैं ना उसको। नहीं, नजूल दूसरा है। नजूल जमीन में ही होता है ना, नजूल। हाँ अभी तो चर्चा में। वो चुनाव में भी बहुत एक्टिव यही रहते हैं, जो बूथ एजेंट बनते हैं, वोट डालना डलवाना, वो यही लोग होते हैं। और वो नेता जो है उस क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं उनको पता होता है कि इस आदमी को पकड़ लो कि इस बार वो किस तरफ झुके हुए हैं, और उनको मनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि वो कई वोट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वैयक्तिक जो संबंध है उनके परस्पर लोगों से, उस आधार पे भी। अनुभव का एक किस्सा एक अतुल ने खोज के दिया है अपने एक जानने वालों के यहाँ से, कि वही ऐसे ही एक चचा जो है कचहरी लगातार उनका आना जाना होता था, तो वो मतलब चले जाते थे सीधे तहसीलदार के केबिन में और कुछ। तो एक बार वो गए, एसडीएम थोड़ा सख्त था, उन्होंने कहा कि साहब गांव में कुछ ज़मीनों में गड़बड़ी है। तो एसडीएम साहब ने कहा कि अरे आप हटाइए, ये सब रोज़ आता है। तो जब उन्होंने बात गंभीरता से नहीं ली तो वो खड़े हुए, मेज़ ऐसे हाथ मारा, बोला माननीय मजिस्ट्रेट साहब, जब से आपके पिताजी की मूछें हरी नहीं हुई थी तब से ज़मीनों का काम देख रहा हूँ मैं। और उसके बाद चूँकि जो भाषा है ना उसकी, उसमें थोड़ी सी वो जो पर्शियन पुट है, अगर आप वो ले आते हैं, रौब है। हाँ, तो उसमें उन्होंने कहा कि मतलब वो उन्होंने क्या क्या बोला कि ये नक्शा देखिए, जब ससुरा नक्शा ही फ्रॉडुलेंट है तो भूमिधरी कैसे कायम हो गया। और कुछ उन्होंने अरबी फारसी वाला निकाला कि आप बहुत पढ़ के आए हैं तो बताइए ज़मीन चक से नापी जाती है कि सिवान से। एसडीएम अभी सकते में। हाँ, फिर बोले कि ये बताइए कि ज़मीन का जब हम 143 करा चुके हैं तो मुकीर को समस्या क्या है। हो गया। इस ज़मीन से हाई कोर्ट का पत्थर का मार्किंग हम लेकर के आए हैं, तो आप कौन होते हैं कि वो जो है जरीब गिराने का आदेश ना दें। तो बोले भैया क्या चाहते हो बताओ, सीधे बता दो, करवा दो। तो मतलब फिर उन्होंने पिछले 20 एसडीएम के नाम बताए, ये थे आपके पहले, वो थे, उनसे ये कराया वो कराया। तो फिर वो इस तरह से संबंध भी उनके बनते रहते हैं, मतलब वो हाँ, और मेक श्योर उनका आना जाना होता है। हाँ, एक आदमी का एक केस है, वो 6 महीने में एक बार जाता है। हाँ, लेकिन वो तो सब में जाते हैं ना। हाँ वही, तो उनका हफ्ते में एक दिन जाना होता है। और कचहरी में जो वो रसगुल्ले वाला और मीट चावल वाला है, चाय वाला, या जो जितने वो जानता है कि इस गांव का कोई भी केस होगा, इनको पता है, कोई भी जीतेगा, इन्हीं का होगा। मीट भात और रसगुल्ले में ये रहेंगे, ऑर्गेनाइज वही करेंगे, पैसा भी वही दिलवाएंगे। थाने और कचहरी में या मजिस्ट्रेट वहाँ पे चाय और लौंग लता उनकी पसंदीदा है। तो जब वो आते हैं और जब संबंध बन गया है तो अधिकारियों को पता है कि आए हैं तो चाय लौंग लता मंगा लेनी चाहिए, सम्मान और वो इतना बन जाता है।